देखिएगा यहां पे सवाल क्या है, जब नैतिकता का पतन उस लेवल तक आ जाए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डर्स ने कभी सोचा नहीं था, तो क्या करना पड़ेगा? नैतिकता के पतन के चलते हुए कानून को सुदृढ़ करने की आवश्यकता की जरूरत पड़ रही है। इसीलिए आर्टिकल 75 में 5A नया इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, 164 में अमेंडमेंट, 239 AA में अमेंडमेंट, और ये सब 130 अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन की उसके अंतर्गत किया जा रहा है। यहां पे क्या है, एक शिफ्ट करने की जरूरत है, क्योंकि जब हम लॉ ऑफ इक्वेलिटी की बात करते हैं तो रूल 10 सब सेक्शन 2 ऑफ सीसीएस कहता है कि भाई अगर कोई भी केंद्रीय अधिकारी है 48 घंटे वो जेल में रहता है तो वो बर्खास्त कर दिया जाता है। लेकिन यहां पे मिनिस्टर को 30 दिन बाद करने की बात कर रहे हैं तो भी कईयों का पेट का पानी हिल रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, जहां पे कुछ लोग कहते हैं कि सारा भारत मेरे परिवार का है, जहां कुछ लोग कहते हैं सारा भारत मेरे परिवार का है, वहीं कुछ लोग ये कहते हैं कि सारा भारत ही मेरा परिवार है। जहां कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई इंदिरा जैसे कि भाई पीएम को लॉ के प्रीव्यू से बाहर निकाल दो, वहीं मोदी जैसे लोग कहते हैं कि पीएम भी एक राष्ट्रीय जन सेवक है, उसको लॉ ऑफ प्रीव्यू के अंडर रखना चाहिए, वो भी लॉ से बड़ा नहीं है। यहां पे विचारों की लड़ाई है, क्योंकि राजनीति का अपराधीकरण जो लोग करते थे वो आज अपराधियों का राजनीतिकरण करने पे आ गए हैं। जो पॉलिटिक्स ऑफ डिस्कशन किया करते थे वो आज पॉलिटिक्स ऑफ डिसरप्शन पे आ गए हैं। इन सब चीजों के चलते हुए अगर राजनीति का शुद्धिकरण करने का प्रयास किया जा रहा है तो ये भ्रांति फैलाई जा रही है। पहली बात तो किसी छोटे मोटे ऑफेंस में ये रूल इंप्लीकेट ही नहीं होगा, ये होगा तभी जब कोई ऐसा रूल है, कोई ऐसी सजा है, कोई ऐसा जुर्म है जहां 5 साल से ऊपर की सजा दी जा रही है। तो जो हमारे न्यायाधीश, माननीय न्यायाधीश बैठे हैं, उन्हें भी पता है कि आदरणीय चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर का केस अगर आया है और अगर केस 5 साल से ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करता सजा, तो वो कैसे 5 साल से ज्यादा की सजा दे देंगे? सिर्फ एक डर फैलाना, एक भ्रांति फैलाना, लोगों के मन में शुभा शंका पैदा करना और किसी तरह अपने वरिष्ठ परिवार को बचाना, यही ऑपोजिशन का एकमात्र उद्देश्य है। जिस दिन आप एंकर बन के आ जाओगे उस दिन आपके हर सवाल का हम जवाब देंगे। देखिए, आपके सवाल बेतुके होते हैं, आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, आउट ऑफ कंटेक्स्ट होते हैं, उनका हम जवाब क्या दें? आप बेतुकी बातें कर रहे हैं। जब आप कहते हैं फलां को बेल मिल गई, धमकाने को बेल मिल गई, तो आप हमारे ऊपर नहीं कर रहे, आप हमारे सवालिया निशान नहीं खड़ा कर रहे। आप देश की राजनीतिक प्रक्रिया पे नहीं, आप देश की न्यायिक प्रक्रिया पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप माननीय कोर्ट के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। अच्छा, जिसका भी चलिए जगदीप बेल किसने दी? आशीष जी, कोर्ट ने बेल दी। हांडा साहब दीजिए। मैंने 7 ऐसे नेताओं के खिलाफ झूठे आपने जीजा जी की बात नहीं की ना, मुझे अच्छा नहीं लगा। कानून की बात आपको बार बार कह रहा हूँ दल हिल से उठ के राष्ट्रीय की बात करो, जीजा जी का नाम भी लेते ना, तो मुझे बड़ा मजा आता कि अब आप निष्पक्ष बात कर रहे हो। जीजा जी को भूल गए, आज साहब से सवाल है, राहुल गांधी को भूल गए, सोनिया जी को भूल गए। ये बताता है बेल पे बाहर नहीं है क्या? इनका नाम लेना याद नहीं रहता आपको? आपकी लिस्ट में ये नाम ओमिट हो जाते हैं क्या? ऑटो डिलीट ऑप्शन लगा रखी है क्या आपने अपनी लिस्ट के अंदर? आप सारे भ्रष्ट नेताओं के नाम लेते हो, इनका नाम लेना क्यों भूल जाते हो? इनका नाम भी लो ना। जगदीप जी आप बोलिए, आशीष जी आपको समय नहीं देंगे प्लीज। जो भी दोषी है उसको सजा मिलेगी। आपके पेट में जगदीप जी आप बोलिए ना, कि आप भी दोषी हो। इस देश के माननीय वोट चोर प्रधानमंत्री क्या तय करेंगे कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन चोर है, कौन चोर नहीं है? बिल्कुल नहीं करेगा। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तय करेगी। मैं बताता हूँ ना, 140 करोड़ लोगों ने जिनको चुन के भेजा, ऐसे सांसद तय करेंगे, प्रधानमंत्री तय नहीं करेंगे। हिटलर शाही नहीं है ये, इंदिरा गांधी के टाइम की इमरजेंसी नहीं चल रही कि जो इंदिरा ने कह दिया वही कानून बन गया। आज ऐसा नहीं चलता। हम तो जानते हैं ना, वही इंदिरा गांधी थी जिन्होंने डेमोक्रेसी का खून किया, न्याय लेके आई, सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए देश में इमरजेंसी लगा दी। जिन पत्रकारों पे आज आप सवालिया उंगली उठा रहे हो, उन पत्रकारों और पत्रकारिता का कैसे गला घोट दिया था। और आज वो युग नहीं है, आज ये मनमानी नहीं चलेगी, आज इंडिया इज इंदिरा नहीं चलेगा।
चलेगा। और जो आज एक वकील ने केस कह दिया, लड़ेगा, सबने मान लिया, उसको ऐसा आप नहीं कानून मंत्री चलेगा। बना आज देंगे। सही मायने में आप डेमोक्रेटिक सिर्फ इंडिया इसलिए है, एक इसलिए प्रधानमंत्री जो को ज्वाइंट सत्ता से बाहर पार्लियामेंट्री कर देंगे, कमेटी कहेगी मंच वो उठ जाए। कहेगा। अब लेकिन आप आपने ज्वाइंट 7,000 पार्लियामेंट्री करोड़ कमेटी से भागते लोगों क्यों? का इसका जवाब दो। प्रधानमंत्री मोदी के आपको किसी भी कार्यक्रम तरह में की खुल कर देने डिस्कशन के से लिए का कौन दिक्कत क्यों जिम्मेदार है? इसका जवाब दो। चोरों की जब बारात, पार्लियामेंट वोट ऑन है चोर, तो ऐसे गद्दी चोर। में आप बिहार में यात्रा चोर, करने क्यों भाग जाते हो? चलिए। लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो, एक कोई ही नाम। बच्चे हो क्या? और चोर, आपको गद्दी अक्ल चोर। नहीं है कि जब चोरों पार्लियामेंट को, ऑन है चोरों तो की सरकार आपको को पार्लियामेंट में होना देश चाहिए।